वैसे भाई चलो वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कल होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेकर भाई, जहां पर हमें कोडी रोड्स का सेगमेंट देखने को मिलने वाला है। और बताया जा रहा है कि भाई आपको कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर शायद से भाई कोडी रोड्स के आपको एक नई फ्यूड आपको स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है। प्रोबेबली भाई आपको कोडी रोड्स के नए अपोनेंट के तौर पर भाई या तो जैक ऑफ फाडू देखने को मिलने वाला है या फिर आपको ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलने वाला है। फिर भाई देन हमें स्मैकडाउन के अंदर भाई वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाली, जहां पर भाई शार्लेट फेयर और अलेक्सा ब्लिस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाली है। और आखिर में भाई हमें जैक ऑफ फाडू बनाम ड्रू मैकिंटायर के बीच में हमें कल के स्मैकडाउन के अंदर भाई हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाली है। लेकिन भाई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शायद से आपको कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर भाई ये मैच आपको कैंसिल होते हुए देखने को मिलने वाली है। और ये मैच हमें स्मैकडाउन के अंदर इसलिए देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि भाई जैक ऑफ फाडू को लेकर ही रिसेंट रिपोर्ट या फिर मैं बोलूं भाई रात को ही रिपोर्ट निकल कर सामने आया कि भाई जैक ऑफ फाडू इंजर्ड हो चुके हैं। अगर मैं उस इंजरी का नाम भाई सही से ले पा रहा हूं तो उस इंजरी का नाम भाई नॉन रेसलिंग रिलेटेड इंजरी है। और इस टाइप की इंजरी की वजह से भाई बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स का कहना है कि भाई जैक ऑफ फाडू काफी लंबे समय तक भाई ऑफ जाने वाले हैं। और बताया जा रहा है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि भाई ये इंजरी 2026 के अंदर भी जैक ऑफ फाडू को लागू रहने वाली है। मतलब भाई जैक ऑफ फाडू 2026 के अंदर भी आने नहीं वाले हैं। वैसे अगर मैं इसको लेकर अपनी पर्सनली राय दूं तो भाई मुझे लगता है कि इस इंजरी की वजह से भाई जैक ऑफ फाडू को काफी बड़ा सेटबैक मिलने वाला है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई यही वो बेस्ट पॉइंट था जब जैक ऑफ फाडू को भाई कंपनी वाले मेन चैंपियनशिप पिक्चर के अंदर लाने वाली थी। क्योंकि रिसेंटली ही स्मैकडाउन के अंदर आप सबने देखा होगा भाई किस तरीके से हमने बैकस्टेज के दौरान कोडी रोड्स और जैक ऑफ फाडू का भी सेगमेंट देखा था, जहां पर जैक ऑफ फाडू ने सिंपल बोला था कि भाई मैं कोडी रोड्स तुम्हारे लिए और तुम्हारे चैंपियनशिप के लिए जल्द ही आने वाला हूं, मैं तुम्हें जल्द ही चैलेंज करने वाला हूं। और आप सबको शायद से भाई पता भी होगा हमें सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर भाई ड्रू मैकिंटायर और जैक ऑफ फाडू की मैच भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के कंटेंडर के लिए हमें देखने को मिलने वाली थी। लेकिन भाई इस जैक ऑफ फाडू की इंजरी की वजह से भाई सारा जैक ऑफ फाडू का और कोडी रोड्स के नेक्स्ट अपोनेंट का भाई हिसाब किताब सारा क्लियर हो चुका है। बाकी देखते हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले आखिर किसको उनके अपोनेंट के तौर पर बिल्ड करते हैं। और जैक ऑफ फाडू का रिटर्न भाई हमें आखिरकार कब देखने को मिलता है, क्या 2026 के अंदर देखने को मिलता है या फिर 2027 के अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम हमारे एजे स्टाइल्स को लेकर बात कर ले, जिस तरीके से भाई हमारे जॉन सीना को 2025 के अंदर भाई उनको रिटायरमेंट टूर दिया गया था, वैसे ही रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई अब एजे स्टाइल्स को 2026 के अंदर उनका रिटायरमेंट टूर मिलने वाला है। और इतना ही नहीं भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से भी रिपोर्ट निकल कर सामने आ चुका कि एजे स्टाइल्स को लेकर भाई कंपनी वाले 2026 में उनको लेकर कुछ ना कुछ करने वाले हैं। या तो आपको एजे स्टाइल्स को भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले 2026 के अंदर भाई एक मेगा पुश देते हुए देखने को मिलने वाला, या फिर भाई उनको लेकर वो एक रिटायरमेंट टूर घोषित करने वाले, जिस तरीके से जॉन सीना को लेकर उन्होंने अनाउंस किया था। और जिस तरीके से जॉन सीना ने भाई अपने रिटायरमेंट टूर के अंदर बड़े बड़े रेसलर्स को फेस किया, जैसे ब्रॉक लेसनर हो गए, रैंडी ऑर्टन होगा भाई, वैसे ही एजे स्टाइल्स भी अपने रिटायरमेंट टूर के दौरान बड़े बड़े रेसलर्स को फेस करने वाले हैं। बाकी भाई नेक्स्ट हमारे जॉन सीना को लेकर बात कर ले, भाई रिटायरमेंट टूर की बात चल रही है तो हमारे जॉन सीना की बात कैसे नहीं रहेगी। भाई जॉन सीना को लेकर अगर हम बात कर ले तो भाई आप अपने स्क्रीन के ऊपर ये ट्वीट देख सकते हो, जहां पर भाई बताया गया कि जिन जिन लेजेंड रेसलर्स ने भाई अपने रिटायरमेंट टूर को मतलब आखिरी मैच रेसल किया है तो भाई उन मैचेस के अंदर उनको हार का सामना करना पड़ा है। फिर इस लिस्ट के अंदर भाई आप हमारे रिक फ्लेयर को देख सकते हो, शॉन माइकल्स को देख सकते हो, कर्ट एंगल को देख सकते हो, गोल्डबर्ग को देख सकते हो और जॉन सीना को भी देख सकते हो। मतलब जॉन सीना 13 दिसंबर को अपनी आखिरी मैच रेसल करने वाले हैं। तो इस पोस्ट का बस यही मतलब मकसद है कि भाई क्या जॉन सीना भी अपनी आखिरी मैच रिटायरमेंट मैच क्या हारने वाले हैं। तो भाई देखो मुझे तो पर्सनली लगता है कि शायद से भाई जॉन सीना अपनी आखिरी मैच जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर रेसल करने वाले भाई उसके अंदर वो हारने वाले हैं। क्योंकि भाई रीजन एकदम सिंपल है, जॉन सीना जिसके अगेंस्ट अपनी आखिरी मैच रेसल करेंगे भाई वो जॉन सीना से तो बड़ा रेसलर नहीं होगा, वो जॉन सीना से यंग रेसलर ही होगा। इसलिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ये प्लान करेंगे, ये सोचेंगे कि जॉन सीना का अपोनेंट कौन होना चाहिए, जॉन सीना को हराने के बाद किसको पुश मिलेगा, ये सोचकर वो जॉन सीना के आखिरी अपोनेंट को कंसीडर करने वाले हैं। और इस लिस्ट में भाई हमारे गुंथर और ऑस्टिन थ्योरी का नाम भाई करंटली काफी हाई कंसीडर किया जा रहा है कि मतलब वो जॉन सीना के वो आखिरी अपोनेंट हो सकते हैं। बाकी भाई नेक्स्ट इसी के रिगार्डिंग भाई आप ये ट्वीट देख सकते हो, जहां पर भाई जॉन सीना को लेकर बताया गया कि जॉन सीना को भाई शायद से अपनी आखिरी रिटायरमेंट मैच हारनी चाहिए। और इनको लगता है कि जॉन सीना की जो आखिरी मैच रहेगी भाई उसकी एंडिंग बोरिंग नहीं रहनी चाहिए। फिर भले ही उस मैच के अंदर भाई जॉन सीना हारे, लेकिन उस मैच की एंडिंग बोरिंग नहीं रहनी चाहिए, जैसे हमने मतलब रिटायरमेंट टूर के अंदर काफी सारे मैचेस के अंदर देखा है। और इनके अकॉर्डिंग जॉन सीना की जो आखिरी मैच हमें देखने को मिलेगी उस मैच के अंदर भाई एक अच्छी स्टोरी टेलिंग हमें देखने को मिलनी चाहिए, अच्छी हमें रेसलिंग देखने को मिलनी चाहिए। और खासकर इन्होंने बोला कि जॉन सीना की जो आखिरी मैच हमें देखने को मिलना चाहिए वो इमोशनल हमें देखने को मिलना चाहिए, ताकि आने वाले सालों तक भी ये मैच जानी जा सके। बाकी भाई वैसे जॉन सीना के आखिरी मैच को लेकर ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद आपको वैसे क्या लगता है भाई, आपके थॉट आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम हमारे क्रिस जेरिको को लेकर बात कर ले, भाई क्रिस जेरिको को लेकर मुझे नहीं पता आखिर क्यों भाई इनको लेकर काफी करंटली रूमर्स भाई सोशल मीडिया के अंदर फैल रहे हैं कि इनका हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से रिटर्न देखने को मिलेगा। तो उन रूमर्स को जवाब देते हुए भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी लोगों को भी यही लगता है कि भाई क्रिस जेरिको फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आ सकते हैं। तो भाई इसी रूमर को जवाब देते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ से भाई रिपोर्ट निकल कर सामने आया, जहां पर कंपनी के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि भाई क्रिस जेरिको को वापस कंपनी
कंपनी के अंदर आना चाहिए। देखो भाई मुझे तो पर्सनली लगता है कि क्रिस जेरिको भाई WWE कंपनी के अंदर वापस आ भी जाएंगे। रीजन आप सबको पता होगा भाई, इन दोनों के बीच कोई मतलब नाता टूटा नहीं था या फिर रिलेशन के बीच कोई ब्रेक आए नहीं थे, और क्रिस जेरिको की वापस WWE कंपनी के अंदर आने का चांस भाई ये बात बढ़ाती है एजे स्टाइल्स का रिटायरमेंट टूर। आप सबको पता होगा 2026 के अंदर हमें एजे स्टाइल्स का रिटायरमेंट टूर देखने को मिलने वाला है, और हम सभी इस बात के भाई अच्छी तरीके से गवाह है कि हमें WWE कंपनी के अंदर भाई एजे स्टाइल्स और क्रिस जेरिको की ये लेजेंडरी फीड भाई ऑलरेडी 2015 या फिर 16 के अराउंड हमें देखने को मिल चुकी है। इसलिए भाई मुझे लगता है कि अगर WWE वाले भाई एजे स्टाइल्स को एक अच्छा रिटायरमेंट टूर देने का अगर सोच रहे हैं तो मुझे लगता है वो काफी पुराने रेसलर्स को भाई एजे स्टाइल्स के लिए वापस ला सकते हैं, जैसे क्रिस जेरिको हो गए। और क्रिस जेरिको को लेकर मुझे तो पर्सनली लगता है कि भाई ये WWE कंपनी से वापस साइन भी कर लेंगे और वापस आ भी जाएंगे। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम सर्वाइवर सीरीज 2025 के अंदर होने वाले ट्रिपल थ्रेट मैच को लेकर बात कर ले, जो भाई मैच हमें अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलने वाली है। और इस मैच को लेकर सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, ये मैच कोई कंफर्मली 2025 के वॉर गेम्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि इसको लेकर भाई सिर्फ एक ट्विटर अकाउंट की तरफ से कंसीडर किया गया या फिर स्पेकुलेट किया गया है। तो भाई ट्वीट ये निकल कर सामने आया कि भाई जैकब फाडू इंजर्ड हो चुके, जैसा कि हम सबने भाई पहले ही बात कर ली। तो भाई इसके आगे क्या होगा, सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर भाई WWE वाले शायद से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए भाई कोडी रोड्स बनाम ड्रू मैकिंटायर बनाम और रैंडी ऑर्टन के बीच भाई ट्रिपल थ्रेट स्टोरी लाइन हमें दिखाने वाली सर्वाइवर सीरीज। और सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर भाई रैंडी ऑर्टन का हील टर्न हमें कोडी रोड्स के ऊपर देखने को मिलेगा, जहां पर भाई वो कोडी रोड्स को हराकर नए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी बन जाएंगे। और फिर हमें रेसलमेनिया के लिए भाई कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की स्टोरी भाई हमें सेटअप होते हुए देखने को मिलेगी रेसलमेनिया के लिए। और फिर रेसलमेनिया 42 के अंदर भाई कोडी रोड्स को फिर से और एक बार हराकर रैंडी ऑर्टन अपनी चैंपियनशिप को रिटर्न कर लेंगे। और फिर रैंडी ऑर्टन के भाई रेसलमेनिया 42 के बाद जो अपोनेंट रहेंगे वो ड्रू मैकिंटायर रहेंगे, यानी कि ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन की स्टोरी लाइन भाई रेसलमेनिया 42 के बाद सेटअप होते हुए हमें देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से भाई कोडी रोड्स का जो बोरिंग टाइटल रेन है उसका हमें एंड सर्वाइवर सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। फिर रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स फिर से हारेंगे। फिर आगे जाकर भाई हमें रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर की वो स्टोरी लाइन जो स्टोरी लाइन भाई हमने 2020 के अंदर देखी थी, वो स्टोरी लाइन हमें फिर से देखने को मिल जाएगी, जिसमें भाई एक तरफ हमारे हील रैंडी ऑर्टन हमें देखने को मिलेंगे, दूसरी साइड हमें बेबी फेस ड्रू मैकिंटायर हमें देखने को मिलेंगे। देखो भाई अब मैं इन भाई साहब को लेकर बात करूं तो मुझे लगता है कि भाई इन भाई साहब की तरफ से ये स्पेकुलेशन काफी अच्छी तरीके से निकल कर आया है, क्योंकि भाई अगर इन भाई साहब के अकॉर्डिंग हमें ऐसा सर्वाइवर सीरीज के अंदर देखने को मिलता है तो भाई हमें रैंडी ऑर्टन का हील टर्न देखने को मिल जाएगा, रैंडी ऑर्टन के पास चैंपियनशिप आ जाएगी, और जो बोरिंग टाइटल रन भाई हमारे कोडी रोड्स का चल रहा है उस टाइटल रन का भी एंड होगा। हमें रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की लेजेंडरी मैच भी देखने को मिल जाएगी, और फिर आगे जाकर भाई रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी लाइन हमें सेटअप होते हुए देखने को मिलेगी। इसलिए मुझे लगता है कि भाई इन भाई साहब की तरफ से ये स्पेकुलेशन काफी अच्छी तरीके से निकल कर आया है, और शायद से मुझे लगता है कि भाई इन भाई साहब का ट्वीट WWE कंपनी के क्रिएटिव टीम ने पढ़ना चाहिए और इसको इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम हमारे विंस मैकमैन को लेकर बात कर ले, भाई विंस मैकमैन का रिसेंट फोटो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जो किसी कोर्ट के बाहर का निकल कर सामने आया है। एग्जैक्टली वैसे मुझे पता नहीं कि आखिर किस जुर्म की वजह से भाई विंस मैकमैन कोर्ट के बाहर मतलब क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इनका फोटो भाई रिसेंटली वायरल हो रहा है, जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। फिर भाई नेक्स्ट अगर हम हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेकर बात कर ले, भाई सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेकर काफी बैड न्यूज निकल कर सामने आ चुकी है। तो भाई सेथ रॉलिंस को लेकर बैड न्यूज ये निकल कर सामने आ चुकी है। सेथ रॉलिंस को लेकर भाई बताया गया है कि रेसलमेनिया 42 तक भाई सेथ रॉलिंस एक्शन से बाहर हो सकते हैं, और अब सवाल पैदा होता है कि भाई अगर सेथ फ्रीकिन रॉलिंस भाई रेसलमेनिया 42 के अंदर अगर आ नहीं रहे तो भाई उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ आखिर क्या होने वाला है, क्या सीन सपाटा होने वाला है। तो भाई सेथ रॉलिंस के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को लेकर भाई अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि सेथ रॉलिंस को अपनी चैंपियनशिप को वेकेट करना पड़ सकता है या फिर रिलिंक्विश करना पड़ सकता है, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर भाई साफ साफ लिखा गया है कि अगर सेथ फ्रीकिन रॉलिंस भाई अगर सर्जरी करने के लिए अगर जाते हैं तो भाई रेसलमेनिया 42 के बाद भी हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस आउट ऑफ एक्शन रहने वाले हैं। और अगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 42 के बाद भी अगर ऑफ रहने वाले हैं तो भाई इसका एकदम जाहिर सा मतलब है कि भाई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को सेथ रॉलिंस आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर ही रिलिंक्विश करेंगे। और इसको लेकर शायद से और इन्फॉर्मेशन भाई शायद से सेथ फ्रीकिन रॉलिंस भाई आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर आकर शायद से दे सकते हैं। वैसे हाँ मैं आपको कोई कंफर्मली नहीं बता रहा कि मंडे नाइट रॉ के अंदर भाई सेथ रॉलिंस आने ही वाले, बल्कि मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि मंडे नाइट रॉ के अंदर वो शायद से आ सकते हैं। बाकी भाई नेक्स्ट अगर हम हमारे रोमन रेंस को लेकर बात कर ले, भाई रोमन रेंस को लेकर आप सबको पता होगा भाई हम सबने सपना देखा था कि रेसलमेनिया 42 के अंदर हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इन दोनों के बीच मैच देखने को मिलेगी। हमें रेसलमेनिया 42 के अंदर भाई रोमन रेंस बनाम सेथ रॉलिंस के बीच हमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिली थी। हम सबने भाई ऐसे सोने जैसे सपने देखे थे, लेकिन भाई क्राउन जेवल के अंदर भाई सेथ फ्रीकिन रॉलिंस इंजर्ड होने के बाद भाई उन सारे सपनों का यहाँ पर चकनाचूर हो चुका है, और रेसलमेनिया 42 के अंदर अब हमें वो मैच देखने को नहीं मिलने वाली। लेकिन भाई भले ही आपको रेसलमेनिया 42 के अंदर भाई रोमन रेंस और सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के बीच मैच देखने को ना मिले, लेकिन भाई आपको रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर के बीच आपको 100% मैच देखने को मिल सकती है रेसलमेनिया के अंदर। और इस मैच के अंदर भाई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी इन्वॉल्व होने वाली, जहां पर भाई रेसलमेनिया के अंदर हमारे ब्रॉन ब्रेकर एज अ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और रोमन रेंस का अगेंस्ट कम्पीट करेंगे। और मुझे लगता है कि भाई जो प्लान WWE वालों को भाई रेसलमेनिया 42 के अंदर रोमन रेंस को लेकर था कि इनको भाई रेसलमेनिया 42 के अंदर सेथ रॉलिंस को हराना है, तो उसी प्लान को भाई
वो सेथ रॉलिंस को रिप्लेस करते हुए ब्रॉन ब्रेकर को उनकी जगह लाएंगे और रोमन रेंस को भाई ब्रॉन ब्रेकर को हराते हुए रोमन रेंस को वो नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के तौर पर क्राउन करा देंगे। और कुछ इस तरीके से रेसलमेनिया 42 के अंदर भाई हमारे रोमन रेंस ब्रॉन ब्रेकर को हराकर भाई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। बाकी भाई वैसे आप सबको इसको लेकर क्या लगता है? सारे लोग आप अपने थॉट भाई कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या रोमन रेंस रेसलमेनिया के अंदर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाले? सारे लोग कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो।